दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि जो हरियाणा की सियासत को नज़दीकी से नज़र रखते हैं, वो मान रहे हैं, उनका मानना है कि बेशक वर्तमान सरकार लोगों की बहुत ज़्यादा पसंद की नहीं है और तीसरी बार उनके सत्ता में लौटने की कि वो नहीं लौटेंगे, ऐसा कहने वालों की भी कोई कमी नहीं है। हालांकि कुछ भी हो सकता है, तीसरी बार भी भाजपा लौट सकती है। लेकिन सवाल ये है कि जो जानकार कहते हैं कि जो हवा वर्तमान सरकार के खिलाफ बह रही है, उसमें कांग्रेस नेताओं का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है। बस सरकार से लोग नाराज हैं, इसलिए उनको कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा है और वो विपक्ष को जिताने के मूड में लगते हैं। लेकिन जिस तरीके की फूट हरियाणा कांग्रेस में दिखाई देती है, 9 सालों से सांगठनिक चुनाव तक नहीं हुए हैं, उन हालातों में क्या क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कांग्रेस में अंदर खाने क्या चल रहा है, बड़ी जटिल सी समस्या है। जहाँ तक सांगठनिक चुनावों की बात है, तो ये माना जा रहा है कि वो 3 दिसंबर के बाद जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे 5 राज्यों के, तो वो चुनाव हाईकमान कंप्लीट करा देगा, जिससे कि कांग्रेस चुनावों की तैयारियों के लिए गति पकड़ सके और सत्ता में लौट सके। इस मामले में आपने देखा कि एसआरके के तीनों नेता भी मजबूती से लगे हुए हैं और हुड्डा ग्रुप तो तेजी से काम कर ही रहा है और हुड्डा साहब ने वर्तमान में पूरे हरियाणा में जनसभाएं शुरू कर दी हैं और वो कांग्रेस के मजबूत नेता हैं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके लोगों का ये मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाई कमान की हरियाणा में पहली पसंद नहीं है। और हम कांग्रेस के सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि यदि कांग्रेस को 60, 65, 70 सीटें मिली, एक कांग्रेस के हक में हवा चल गई और ज़्यादा सीटें मिली, 65, 70 बहुमत में आई, ज़्यादा बहुमत में आई, अच्छी सीटें मिली, तो संभवतया कांग्रेस हाईकमान शायद हुड्डा जी को सीएम की कोठरी पर ना बिठाए। कांग्रेस सूत्रों का ये भी दावा है कि जब करीब 2 महीने पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हरियाणा कांग्रेस के 30 नेताओं को, जो धाकड़ राजनीतिज्ञ हैं कांग्रेस के हरियाणा में, उनकी एक मीटिंग बुलाई थी और हरियाणा की राजनीति के बारे में चर्चा की थी। तो उस चर्चा के दौरान जब सबने अपने विचार रखे, तो कई नेताओं का तो ये मानना था कि हमें विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत मिलकर ही हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहिए। उनका दावा ये था कि जब हम जानते हैं कि जब पिछली बार हरियाणा की 10 हम हरियाणा की लोकसभा सीटें हार गए थे, उन हालात में वोटों का बंटवारा ना हो और जो विपक्षी दल, चाहे वो इनेलो है या कोई और है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, 10 की 10 सीटों हारने से बेहतर है कि इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़े और वर्तमान सरकार का सफाया कर दे। अकेले कांग्रेस 10 की 10 सीट जीत पाएगी, ये तो संभव नहीं है। और उन्होंने इस प्रवृत्ति के जो नेता थे, उनका कहना था कि उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मान लीजिए सिरसा लोकसभा सीट है, उस पर इनेलो भी जरूर मतलब अपना लोकसभा का उम्मीदवार खड़ा करेगा, कांग्रेस भी करेगी और भाजपा भी करेगी।
तो विपक्ष के वोट बट जाएंगे। जब कांग्रेस और इनेलो या जो भी पार्टी आप है जिसका भी मतलब इनेलो में जुड़े हुए हैं, वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे और सीट बंटवारा करके चुनाव लड़ेंगे, तो वो ज़्यादा सीट प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो है वोटों का बंटवारा नहीं होगा। और यदि समझौता नहीं हुआ, समझौते के तहत नहीं लड़े, तो विपक्षी दलों की वोटें बंटने से फिर तीसरी बार भाजपा कांग्रेस का और विपक्षी दलों का सफाया कर सकती है और दसों सीटों को लोकसभा की फिर जीत सकती है। तो ये उदाहरण एक नेता ने सिरसा का दिया था। अब 10 सीट हैं, बस जो भी आपने देनी है इनेलो को, 1 या 2 या और भी देनी पड़े, चाहे आपको यदि कांग्रेस 6, 7, 8 पर भी लड़ती है और मिलके सारी चुनाव लड़ते हैं और वर्तमान सरकार को हरा देते हैं, तो ये फायदे का सौदा होगा, न कि घाटे का। लेकिन उसी बैठक में जो हुड्डा ग्रुप के लोग थे, उन्होंने दावा किया कि हम क्यों किसी के साथ समझौता करें, हम अपने आप में सक्षम हैं, हम पहले भी हरियाणा में अपनी सरकार बनाते रहे, यानी कांग्रेस अपनी सरकार बनाती रही, तो हमें हरियाणा में किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ समझौता करने की ज़रूरत नहीं है और हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अब इसी के चलते अभी तक हरियाणा में इनेलो या आप पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में शामिल ये दोनों नहीं हो सके हैं। और जबकि कांग्रेस हाईकमान इंडिया जो विपक्षी गठबंधन बना है उसके तहत ही हरियाणा में भी चुनाव लड़ना चाहता है। कांग्रेस हाईकमान की इच्छा यही है, लेकिन जो हुड्डा ग्रुप है या हुड्डा जी है, वो कई कारणों के चलते कांग्रेस का हाईकमान पर दबाव बना रहे हैं और ये गठबंधन, ये ग्रुप नहीं होने दे रहा है और इसको जो है कांग्रेस हाईकमान पसंद नहीं कर रहा है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हुड्डा जी को मजबूरी में कांग्रेस हाईकमान झेल रहा है, क्योंकि कई बार हुड्डा जी कांग्रेस हाईकमान को आंखें दिखा चुके हैं और दिखाते रहे हैं और वो अपनी शर्तों पर ही राजनीति हरियाणा में करना चाहते हैं और अभी तक वो ऐसा ही कर रहे हैं। उनका उदाहरण देते हुए दूसरे गुट के नेताओं का कहना है कि हुड्डा जी या तो प्रदेश अध्यक्ष उनकी मनमर्जी का हो, उनके ग्रुप का हो, तो वो चल सकता है, पूरा समय अपना पूरा निकाल सकता है। यदि उनकी पसंद का नहीं है, उनके ग्रुप का नहीं है, वो चाहे फिर कुमारी शैलजा हो या अशोक तंवर हो या कोई और हो, वो उसको चलने नहीं देते, टिकने नहीं देते। और इसी नीति के तहत 9 साल से हरियाणा में संगठनात्मक चुनाव पेंडिंग पड़े हैं। अब जानकार तो ये भी कह रहे हैं, कांग्रेस के सूत्री ये भी कह रहे हैं कि भाई हुड्डा जी ने कुमारी शैलजा को और अशोक तंवर को नहीं चलने दिया। अब जो प्रदेश अध्यक्ष आए हैं चौधरी उदयवान, वो उनके आदमी है, वो उनके गुट के आदमी है, इसलिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फूलचंद मुलाना कई बरस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और वो भी हुड्डा जी के यसमैन माने जाते थे, इसलिए वो अपना कार्यकाल पूरा करते रहे। लेकिन कांग्रेस हाईकमान इन बातों को पसंद नहीं करता है। कांग्रेस हाईकमान को
ये भी बातें खटक रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रतिपक्ष के भी नेता हैं, उन्होंने अपने बेटे को राज्यसभा का सदस्य भी बनवा दिया, दूसरे को नहीं बनने दिया, अपना ही प्रदेश अध्यक्ष बनवा लिया, जबकि कांग्रेस हाईकमान इन चीज़ों से, उनकी इन नीतियों से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं है। और कांग्रेस हाईकमान ये भी कहता है कि हुड्डा जी को और कांग्रेस के नेताओं को वर्तमान सरकार या भाजपा हाईकमान के खिलाफ भी मोर्चा खोलना चाहिए, लेकिन हुड्डा जी एक शब्द उनके हाईकमान के बारे में नहीं बोलते हैं। तो ये भी कांग्रेस हाईकमान को बात खलती है और उन पर शक की सुई घूम जाती है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, दोहरा रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस हाईकमान की मजबूरी है, न कि उनकी पहली पसंद है। और यदि बड़ी संख्या में कांग्रेस के एमएलए जीत कर आए जो 60 से ऊपर है, तो ये कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि उस स्थिति में कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम की कुर्सी पर नहीं बिठाएगी, बल्कि कोई और ही चेहरा हो सकता है। और वो खेल जो है भजनलाल जैसा हो सकता है, जो भजनलाल के साथ हुआ था। तो दोस्तों, ये थी मेरी हरियाणा कांग्रेस के ऊपर स्टोरी कि क्या हालात हैं, वर्तमान कांग्रेस नेताओं के बारे में क्या सोचता है, हुड्डा जी के बारे में क्या सोचता है, संगठनात्मक चुनावों के बारे में क्या सोचता है, वो किसको पसंद करता है, किसको नहीं करता है। आने वाले दिनों में क्या होता है, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।